कुरान बनाया, ये तेरा एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। वतन बहुत ही मुकद्दस सरजमीन हुआ करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वतन से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है। जौहर कानपुरी ने कभी कहा था कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। किसी और शायर ने वतन की मोहब्बत के हवाले से कहा, वतन के हवाले से कहा कि ऐ वतन हम तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे। ऐ वतन हम तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे। और ये शेर कौमी यकजहती के हवाले से कि तुम हो गीता के आमिल हम कुरान वाले हैं, तुम हो गीता के आमिल हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन की खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं, मगर दुश्मन की खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं। ये हम सबकी रिवायत रही है कि हमने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सहारा लेकर हमेशा मोहब्बत के पैगाम को आम किया है। और आज उसी पैगाम को आम करने की जरूरत है। ये जो दिलों में नफरतें हैं, ये जो हमारी बस्तियों में नफरतें हैं, हमारे इलाकों में नफरतें हैं, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो खानदानी हो, किसी भी एतवार की हो, हम सबको नफरत खत्म करने की जरूरत है। क्या खूब नुमाइंदगी की है कि शायर ने कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग मोहब्बत को बांटने वाले हैं। उलमाए कराम मोहब्बत के प्रस्तार हैं। लिहाजा चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे वो खानकाहें हो, या बिरादरान वतन के मंदिर हो, मजहबी मकामात हो, हर जगह से मोहब्बत का संदेश जब चलेगा, आम होगा, तो हिंदुस्तान हमारा रोज बरोज तरक्की करेगा, या खूबसूरत होता चला जाएगा। आइए हज़रात, मैंने वादा किया था कि इस नात निबाग के बाद, इस शायर के बाद आप हज़रात को मैदान खिताबत का सफर कराया जाएगा। हमारे दरमियान एक नौजवान आलिम दीन जिसने अपने अकाबिर उलमा और अपने असातिज़ा से हर तरह का फैज़ हासिल किया, आज वही फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के दिलों में मुंतकिल करने की गरज से तशरीफ लाया है। चाहे फिक़ही सेमिनार हो, या मजहबी कॉन्फ्रेंस हो, इजलास आम हो, या महफिले, या अज़मत कुरान और सहाबा, उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। एक तरफ वो मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है, तो दूसरी तरफ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उस्ताद कामिल। ये अल्लाह का फज़ल है, अल्लाह का इनाम है। ना अफजल बोलता है, ना कमतर बोलता है। खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरी मुराद है मेरे रफीक दर्स मुकर्रिर शीरी बयां, मुकर्रिर शोला बयां हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब अल कासमी, जो कि शहर बिस्वा से तशरीफ लाए हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने बयान हसना से, नाहसियाना कलिमात से हम लोगों को महसूस हो।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और शुअराए किराम, जिस हवाले से हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, इसके लिए, इसकी अज़मत के लिए बस आप इतना समझिए कि जिस दौर में जिस चीज का रिवाज होता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरी का दौरा था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मोजिज़ात अता किए गए कि आपका वो मोजिज़ा सर चढ़ करके बोला और तमाम जादूगरों को ईमान लाने पे मजबूर कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो जमाना था वो तबाबत और डाकरी का जमाना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मोजिज़ात दिए गए कि आपने बारहा सुना होगा, ईसा मसीह आपको इसी वजह से कहा जाता है कि वो बीमारों के ऊपर अगर अपना हाथ फेर देते थे तो वो दुरुस्त हो जाया करते थे, शिफा मिल जाती थी। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए वो फसाहत व बलागत का दौर था। चरवाहे ऐसे अशआर पढ़ते थे कि इस दौर का आलिम उसको पसीना आ जाएगा उसका तर्जुमा करते हुए। वो शायरी का दौर था, फसाहत व बलागत का दौर था। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कभी किसी उस्ताद के सामने कुछ सीखा नहीं, उम्मी आपको कहा गया, जब आपकी जुबान मुबारक से ये कलाम सुना गया तो वो दंग रह गए और उनको ताज्जुब हुआ कि जिस शख्स को कभी किसी से पढ़ते नहीं देखा गया, उनकी जुबान से ऐसा कलाम जारी हुआ। आता है कि जब सालाना मेला होता था तो वो अशार जो बहुत अच्छे हुआ करते थे वो खाने काबा की दीवार पे आवेज़ा कर दिए जाते थे। मालूम हुआ कि बहुत बड़ा शायर, जब उसका शेर खाने काबा पे आवेज़ा किया गया और वहीं पर इन्ना आतैना कल कौसर ये भी आवेज़ा की गई आयत, तो अपने जमाने का बड़ा मशहूर शायर उसने आगे लिखा मा हाज़ा कौलुल बशर, ये कोई इंसानी कलाम हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजिज़ा अता किया, वो मोजिज़ा और अंबिया के मोजिज़ात उनकी जिंदगी तक महदूद थे। दुनिया से रुखसत हुए, अंबिया का विसाल हुआ, वो मोजिज़ात उन्हीं के साथ चले गए। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां और तमाम मोजिज़ात दिए गए, उन्हीं मोजिज़ात में से कुरान करीम एक ऐसा मोजिज़ा है जो क़यामत तक के बाकी रहे। इसके अल्फाज की हिफाजत करने वाले अलग हैं और इसके ग्रामर की हिफाजत करने वाले अलग हैं और इसके मानी की हिफाजत करने वाले अलग लोग हैं। अल्फाज अगर कोई सीने में महफूज कर ले तो उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है। अगर ग्रामर सीख ले और उसका मुहाफिज बन जाए तो उसे कारी कहा जाता है। अगर कोई इसके मानी पे तदब्बुर और इल्म हासिल कर ले, उसका मुहाफिज बन जाए तो उसे आलिम दीन कहा जाता है।
तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कलाम अता किया गया कि जो क़यामत तक के मौजज़ा बाकी रहेगा। और ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम की सबसे बड़ी खुसूसियत और कलाम इलाही होने का सबूत ये है, अगर गौर करेंगे आप तो जब हम सूरे बकरा की शुरुआत करते हैं, दुनिया का चाहे जितना बड़ा राइटर, चाहे जितना बड़ा शायर, चाहे जितना बड़ा मुसन्निफ, जब कोई अपनी तसनीफ या कोई अपना दीवान शायर जमा करता है तो वो लिखता है कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ आपके इंसानों की तरह, अगर इसमें कहीं से भूल चूक हो गई हो, कहीं गलती हो गई हो तो मुझको आगाह कर देना, ताकि अगले एडिशन में इसकी जो है तस्हीह कर ली जाएगी। कलाम इलाही होने का ये सबूत है। परवरदिगार आलम ने अपना कलाम जब अपने हबीब के जरिए उम्मत तक पहुंचाया तो सबसे शुरू में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये किताब अल्लाह का कलाम है, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश हो ही नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और उसके कलाम इलाही होने का ये सबूत है। लेकिन इस कुरान करीम का मकाम और मर्तबा अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग के तालों को खोलिए। कुरान से जो चीज लग जाती है, कुरान मुकद्दस उसको आला और अरफा बना देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह कुरान में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, कि ऐ लोगों तुम तकवा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर सच्चे लोगों का पता बता रहा है, इसका मतलब दुनिया में सच्चे लोग हैं। अगर तकवा की सिफत पानी है तो सच्चे लोगों के साथ होना पड़ेगा। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। ये तो इंसान है। अगर कुरान के अल्फाज कागज पे लिख दिए जाए तो कागज एक अखबार भी होता है, कागज एक रद्दी उसे कहा जाता है। लेकिन जिस कागज पे कुरान के अल्फाज लिख दिए जाए वो कागज मर्तबे में और मकाम में बढ़ जाता है। अगर कुरान करीम के सात मामूली दफ्तियां जो जिल्दसाजी में काम आती हैं, अगर वो कुरान के अल्फाज के साथ जिल्दसाजी में वो मामूली दफ्तियां जोड़ दी जाए तो सबसे पहले उन्हें दफ्तियों को चूमा जाता है। जिस लकड़ी पे कुरान रखा जाता है उसका मकाम बढ़ जाता है, वो मिंबरों मेहराब पे लकड़ी रखी जाती है। जिस कपड़े में कुरान रखा जाता है उसे जुज़दान कहा जाता है, उसका मकाम बढ़ जाता है। तो इंसान अगर अपने अंदर इस कुरान करीम के अल्फाज को महफूज कर लेता है तो कुरान एक लक़ब से उसको नवाजती है, उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है, कारी कुरान कहा जाता है, मानी का जानने वाला उसे आलिम दीन कहा जाता है। हम अपने आप को कुरान करीम से अगर जोड़ लें तो ये हो ही नहीं सकता है कि कुरान करीम हमको इज्जत से न नवाजे। इज्जतों से कुरान करीम नवाजेगा हमको, लेकिन सिर्फ बुरा ना मानना। कुरान करीम के हिफ्ज़ में जो चीज रुकावटें हैं अगर उन पे भी गौर किया जाए तो हम शर्मिंदा होंगे अंदर से। कुरान का हाफिज बनाने में लोगों को डर डरता है। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज होकर के खाए कमाएगा क्या? अपने इमामों की, अपने मुअज्जिनों की तनख्वाहें हम इतनी कम देते हैं कि लोग डरते हैं अपने बच्चे को हाफिज बनाते हुए। ये जज्बात में आकर के नारे लगाना कि कुरान से बड़ा ताल्लुक है, लेकिन हिफ्ज़ वालों के साथ, कुरान वालों के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा है? इस दौर में जो महंगाई का इतना दौर है, इसमें एक हाफिज को 1500, 2000 इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती है। और उसके बाद हम तवक्को करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ये बुरे दिन बदल दे, हमारे खराब दिनों को बदल दे। कभी बुरे दिन नहीं बदल सकते हैं जब तक कुरान वालों की इज्जत नहीं करोगे। जिस दिन कुरान वालों की इज्जत करना शुरू कर दोगे, इंशाअल्लाह हमारे बुरे दिन भी जो है सुधरने लगेंगे। क्या उफ़ाज़ की तनख्वाहें हैं, इमामों की क्या तनख्वाहें? घर का खर्चा 5000 है, तुम दे रहे हो 2000, तो 3000
3000 का वो इंतजाम कहाँ से करेगा? ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ बगैर सबब के कोई चीज वजूद में नहीं आ सकती है। हाँ, अल्लाह ताला कादिर है कि वो मालूम हुआ किसी के साथ कोई अपना मालिकाना सिफत अल्लाह ताला दिखा दे, लेकिन जब वो 3000 उसको कम मिल रहे हैं तो फिर वो बेचारा क्या करता है? वही शख्स जो उसकी तनख्वाह में 100-200 रुपए नहीं दे सकता है तो तवहुम परस्ती में जिहालत में फंस जाता है। अगर 2 दिन दुकान में गहे कम आए तो पड़ोस वाले कहने लगते हैं कि भैया तुम्हारी दुकान किसी ने बंधवा दी है, इसको खुलवाओ। अब खोलेगा कौन? वही मस्जिद का इमाम खोलेगा, जिसको खुशी से तुम 200 रुपए तनख्वाह में बढ़ा के नहीं दे सकते हो, उसी को 2000 चोर दरवाजे से दे करके आते हो और कहते हो कि हाँ अब हमारी दुकान खुल गई है। ये काम करने पे मजबूर करते हो। अगर इमामों की तनख्वाहें अच्छी कर दी जाए, मुअज्जिनों की तनख्वाहें अच्छी कर दी जाए, हुफ्फाज की कदरदानी की जाए, तो फिर समझ लीजिए कि जो लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है कि मेरा बच्चा क्या खाएगा क्या कमाएगा, ये हालात दुरुस्त हो जाएंगे और लोग कुरान करीम का हिफ्ज़ कराना शुरू कर देंगे। आप गौर करिए, शहरों में चले जाइए, मदरसे में जाइए, देहात के बच्चे हिफ्ज़ पढ़ते हैं। यतीम बच्चा है वो ही पढ़ता है। जो घर में गांव में सबसे ज्यादा शरारती है, जिससे लोग परेशान हैं, उसको कहते हैं भैया इसको मदरसे में डालाओ जा करके। मदरसे वाले बेचारे उसको भी अपने माहौल से असातिज़ा की मेहनत से उसको भी हीरा बना करके पेश कर देते हैं। समाज में जो है उसको भी अच्छा हाफिज और अच्छा आलिम बना करके पेश कर देते हैं। तो तहैया करिए, यहाँ तमाम जो है मस्जिदों के जिम्मेदार बैठे होंगे, मुक्तदी बैठे होंगे, यहाँ से तय करके जाइए कि हम अपने यहाँ इमामों की मुअज्जिनों की तनख्वाहें इंशाअल्लाह अच्छी करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह कहिए, सिर्फ नियत का फर्क है। आदमी 100 रुपए रोजाना पान पुड़िया खा करके थूक देता है, लेकिन वही बंदा जब जुमे में मस्जिद में आता है तो अब तो 1 रुपया और अठन्नी का दौर खत्म हो गया, मजबूरन जो है वो 10 रुपए डालता है। लेकिन अब भी तमाम ऐसे वकील हैं जो टूटे पैसे ढूंढते हैं या वो नोट ढूंढते हैं जो चलता ना हो चलाए, वो डिब्बे में डाला जाता है। अल्लाह के साथ, अल्लाह के घर में तुम्हारा ये मामला, हुफ्फाज़े किराम के साथ, उलमाए किराम के साथ तुम्हारा ये मामला, तो फिर मैदान बद्र की तरह तुम्हारे लिए फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे। हालात हमको खुद बदलना होगा। अगर हम खुद अपने हालात बदलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ फैसले इज्जत से आएंगे, वरना करोड़ों की तादाद में होंगे और गुलामी के हवाले होंगे हम लोग, जब तक अपने हालात हम लोग नहीं बदलेंगे। जज्बात में आकर के नारे लगाते हैं, कुरान से मोहब्बत का दावा करते हैं, हाफिज़े कुरान के हिस्से में जो है बड़ी खुशी मनाते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी तहैया करना होगा कि हम समाज में जब ये रहनुमा बन करके आएंगे तो इनकी इज्जत भी हम करेंगे, इनकी रोजी रोटी का इंतजाम भी बहुत अच्छा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर में, जिस दौर में जैसा दौरा होता था, उस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया को, रसूलों को मोजज़ात अता किए। मैं ये कह रहा था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फसाहत का, बलागत का दौर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा कलाम अता फरमाया कि दुनिया हैरत ज़दा है। कुरान कहता है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिन फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। उसका दावा आज भी बाकी है और क़यामत तक के बाकी रहेगा कि हमने अपने बंदे पर जो कुछ नाज़िल किया, अगर तुम शक शुबा में हो तो पूरी दुनिया के लोग मिलकर के एक आयत, एक सूरत बना करके दिखा दो। और ये कुरान का मौजज़ा है कि छोटा सा बच्चा भी उसके अल्फाज को सीने में महफूज कर लेता है। 100 साल का बूढ़ा वो भी हाफिज़े कुरान है। अरे हमको मिटाने की फिक्र न करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत का वादा किया है और इसी सिलसिले के लिए कड़ी याहया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इंतखाब फरमाया है।
कि मालूम हुआ इस दौलत को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, ओहदों से नहीं खरीदा जा सकता है। अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है उन लोगों का कि जो जिनके लिए ये खिताब होता है कि ये हाफिज़ कुरान होगा, ये आलिम दीन होगा, ये कारी कुरान होगा, इसका इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है। और दोस्तों कुरान के साथ हमने क्या किया है? कुरान के साथ ये किया है कि 60 साल 70 साल हो गए हमको नमाजें पढ़ते हुए, अभी तक हमें सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। अगर हमारी अजानों के लिए लोटस स्पीकर उतारे गए और कहा गया मीनारों से अजानें नहीं, जोर से जो है उसकी आवाज नहीं बुलंद की जा सकती है, कानून बनाया गया। लेकिन एक मुसलमान से बैठ करके पूछो कि बचपन से अजान के कलिमात सुनते चले आ रहे हो, पूरी अजान का मतलब बताओ, तर्जुमा बताओ, तो बगले झांकेगा और कहेगा कि भैया हमको नहीं आता। अरे अजान के कलिमात उसका मतलब तो जानो कि 5 बार मीनारों से मुअज्जिन जो मुनादी देता है उन कलिमात का मतलब क्या है? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला का माना क्या है हम नहीं जानते हैं, और दावा करते हैं, तमन्ना करते हैं कि मैदान बद्र में जैसे फरिश्ते उतरे थे मदद के लिए, आज भी फरिश्ते जो है हमारी मदद के लिए उतर सकते हैं। फज़ाए बद्र तो पैदा करें, हम माहौल तो पैदा करें। तो दोस्तों कुरान ये हमारी जिंदगी के लिए आइडियल, नमूना, दस्तूरुल अमल सब कुछ है। कुरान तो जिंदगियों को आसान करने के लिए उतारा गया था, लेकिन कुरान को हमने तावीज़ गंडों की किताब बना करके रख दिया। इससे मौत को आसान करते हैं, मरने लगे तो सूरह यासीन पढ़ दीजिए ताकि मौत आसान हो जाए। अगर हम इससे अपनी जिंदगियों को ना आसान बना सके तो अफसोस है हमारी जिंदगी के ऊपर। इसी कुरान के जरिए हम सीखें कि माँ बाप का हक क्या होता है, वालिदैन का हक क्या होता है, पड़ोसी का हक क्या होता है, औलाद का हक हम पे क्या होता है, पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं। इसी कुरान करीम के जरिए हमको सीखना होगा। हमारे समाज में हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ काफी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं। क्या हदीस में नहीं आता है कि अगर आप घर बेचने जा रहे हैं और आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अगर मुसलमान के साथ आपने घर बेच दिया और गैर मुस्लिम भाई अगर इस्लामी हुकूमत है अगर दरखास्त दे दे कि मैं पड़ोसी था, मुझको नहीं बताया, बगैर मुझको बताए हुए एक मुसलमान के साथ अपने घर को बेच दिया, तो वो वो खरीदो फरोख्त काज़ी वक्त फस्ख कर देगा और सबसे पहले पड़ोसी को हक देगा कि जब ये न खरीदेगा तब कोई दूसरा खरीद सकता है। क्या अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि अगर तुम खा पी करके शिकमशेर होकर के घर में सोए हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जला है, गुर्बत की बिना पर, परेशानी की बिना पर, मुफलिसी की बिना पर, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो तुम्हारी रातों में सबसे बदतरीन रात होगी। क्या ये हुकूक नहीं बताए? अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि वो तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, पड़ोसी के हुकूक जहाँ बयान किए गए हैं वहाँ मजहब नहीं लगाई गई है। तो मोहतरम हज़रात, आज की इस महफिल में हमारे रफीक दर्स जनाब जलील साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनके बच्चों को और मदरसे में जो भी बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम जो है राह की रुकावटों को दूर फरमाए और इस बच्चे को बेहतरीन आलिम दीन का दाई और सिपाही बनाए और हमारी कौम को सोचने की तौफीक अल्लाह ताला दे कि हम हुफ़ाज़ किराम उलमाए किराम की कैसे कद्र करें। जब हम इनकी कद्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे मकाम को बढ़ाएगा, हमारी इज्जत को बढ़ाएगा, हमारे बुरे दिन जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। फिर अल्लाह ताला हम पर हुक्मरान भी बहुत मुंसिफ जो है अल्लाह ताला मुसल्लत करेगा। आमालुकुम अम्मालुकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल ही का नतीजा है जो तुम पर ऐसे हाकिम मुसल्लत किए जाते हैं। हम रोना ना रोए, हम रोना ना रोए, बल्कि अल्लाह के सामने रोए कि अल्लाह ताला हमारी बिगड़ी हुई हालत को सुधार दे और हमको ये तौफीक मरहमत फरमा दे कि 100% मजहब इस्लाम के मुताबिक चलने वाले बन जाएं और जो भी हम
इबादत करते हैं, कम से कम भैया उसको सीख करके करो। सूरह फातिहा का तर्जुमा याद कर लो, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला के माना याद कर लो। बैठो कभी मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन से पूछो कि भैया ये 5 बार जो तुम मुनादी देते हो, ऐलान करते हो, आज इसका मतलब बता दो। हम इसका मतलब सीखना चाहते हैं। जब मतलब पता होगा तो गहरी नींद में जब मुअज्जिन कह रहा होगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि तुम्हारी नींद से नमाज बहुत दर्जे बेहतर है, तो हम बेचैन हो जाएंगे। वो कलिमात हमको झकझोर कर रख देंगे कि ये बिस्तर जरूरी नहीं है, जो मुअज्जिन कह रहा है वो बात सही है। हम मस्जिद तक आने वाले बन जाएंगे। और एक बात याद रखिए, ये मस्जिदें जो वीरान कर रखी हैं, इसीलिए हमारे हालात भी जो है वीरान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये मस्जिदें तुम्हारे लिए दुआ करती हैं या बद्दुआ करती हैं। अगर इनको तुम आबाद करोगे तो मस्जिदें दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला मुझको आबाद करने वाले को आबाद कर दे। अगर इनको हम वीरान करेंगे तो मस्जिदें हमारे वीराने की बद्दुआ करेंगी। चंद बूढ़े लोग ईशा में आप आ जाइए, फज्र में आ जाइए, क्या हाल है मस्जिदों का। जिनकी घर में नहीं चलती, जिनकी बीवियां खत्म हो गई हैं, जिनकी औलादें उनको घर में रहना मुश्किल किए हैं, वो आकर के यहाँ मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन को परेशान करते हैं। बूढ़े लोग मुअज्जिन और इमाम से कहते हैं ये पंखा कैसे खुला छोड़ दिया, पानी भी नहीं भर पाए, इसमें झाड़ू क्यों नहीं लगा। जिनकी घर में नहीं चलती वो आकर के मस्जिद में चलाते हैं। और अगर इमाम कहीं 5 मिनट लेट हो जाए तो वो बूढ़े लोग उसको जीना आराम कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए, कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे दिल की अताह गहराइयों से यहां सल्लल्लाहु के लिए और उनके तमाम जो दरसी साथी हैं और जहां कहीं भी हुफ़ाज़े किराम जो है बच्चों को तैयार कर रहे हैं, अगली पौध लगा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए तमाम आसानियां पैदा कर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के कलाम से